हाय फ्रेंड्स, इस पेड़ को देखकर आप पहचान रहे हैं काहे का प्लांट है। इसकी लंबाई देखिए। हाँ, ये ब्रह्म कमल का प्लांट है। लगभग मैंने 2 साल पहले इसे लगाया था और इसमें पिछले साल मुझे कुछ फूल भी मिले थे, लेकिन इस साल तो इसने गजब ही कर दिया। फिर वही मैंने इसमें अपने घर की कंपोस्ट डाली और इसके पिछले 3 से 4 महीने में जो यहाँ का वेदर था उसमें जो इसकी ग्रोथ हुई है वो आप देखिए। लगभग ये 4 फुट का प्लांट मेरे छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है। आप इसकी पत्तियों की साइज देख के समझ पा रहे होंगे। इसके तने की मोटाई देखिए। ये देखिए पत्तियों का गुच्छा, ये देखिए। और इसमें मैंने आप देखेंगे छोटी छोटी पत्तियां लगाई हुई थी। ये देखिए पत्ती, केवल पत्ती लगाई हुई है और इस पत्ती में से ये प्लांट्स बने हैं, जो कि अपने आप में प्रकृति का एक अजूबा है। ये देखिए साइड से मैंने सिर्फ पत्तियां लगा रखी हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पत्ती लगा रखी है और अभी इस पत्ती में से प्लांट निकल आएगा। ये देखिए, ये खाली पत्ती है। देखिए ये पत्ती मैंने लगाई थी और इसमें ये रूट बनने लगी है। बस मैं पत्तियों को कुछ इस तरह से लगा देती हूँ और छोड़ देती हूँ और ये प्लांट बन गए। तो ये लगभग, वैसे तो 2 साल लगभग इस प्लांट को लगाए हो गए हैं, लेकिन इसमें पिछले 3 महीने 4 महीने बाद जो मुझे ग्रोथ मिली है, उस ग्रोथ को देखिए आप। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरी घर की कंपोस्ट का असर है। हम कहते हैं कि हमारी मिट्टी में पीएच लेवल इतना है, इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये तत्व की कमी, हमारे यहाँ की मिट्टी भुरभुरी नहीं है, चिकनी नहीं है। तो इस तरह की बातें बोलने से अच्छा है कि हम उस प्लांट्स को वो न्यूट्रिशन दें जो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो हम सभी अपने घर में पूरा पौष्टिक खाना खाते हैं और जब हम वही पौष्टिक खाने की कंपोस्ट बनाकर पेड़ों को देते हैं तो आप समझिए कि आपके पेड़ों को भी भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाता है और उससे जो ग्रोथ निकलती है वो आपके सामने है। तो इस बार मुझे ये प्रैक्टिकली पता अनुभव हुआ कि वास्तव में जब हम खुद पौष्टिक खाना खाते हैं, पूरा न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं और वही हमने पेड़ों में दिया, तो अगर कुछ डिफिशियंसी हमारी मिट्टी में हुई भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। बरसात का पानी अगर कभी डाल दें, घर की कंपोस्ट डाल दें, थोड़ी सी धूप मिल जाए, तो फिर क्या चाहिए। प्लांट का यही भोजन है। मिट्टी तो सिर्फ एक बेस होती है जो कि उनको जड़ को पकड़े रखने के लिए आवश्यक होती है, अदरवाइज जड़ें सूख जाएंगी। तो जड़ों को बेस देने के लिए मिट्टी लगती है और जड़ों से ही फूड पौधों में जाता है। तो आप देखिए मेरा पूरा ही गमला भर गया है। ये मुश्किल से 8 इंच का गमला है जिसमें ये लगा हुआ है और इस 8 इंच के स्क्वायर गमले में उम्मीद करती हूँ कि इस बार ब्रह्म कमल के कम से कम 10 से 15 फ्लावर्स आएंगे, जो कि अब बस 1-2 महीने बाद इसके फ्लावर्स का सीज़न शुरू हो जाएगा और तब मैं आपको दिखाऊंगी कि फूल इसमें कितने अच्छे लगते हैं। यह बात अलग है कि हम फूलों का इंतज़ार करते हैं और फूल मात्र इसके कुछ ही घंटों के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति का नियम है, तो वो जो अपने तरीके से चीज़ें देती हैं हमें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप ये रियल टाइम में देख रहे हैं तो आप विश्वास करेंगे मेरी बातों पर, अपने घर में कंपोस्ट बनाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे और शेयर करेंगे लोगों से। और ये प्लांट लगाना बहुत ही आसान है। आप बस एक छोटी सी पत्ती कहीं से मिल जाए तो ले लीजिए, इतनी पत्ती काट कर उसको मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ 1 या 2 महीने बाद ये पत्ती में जड़ें आ जाएंगी और अपने आप पत्ती में से पत्ती निकलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये एक पत्ती मैंने लगाई हुई थी छोटी सी, ये पत्ती, और इसमें से ये साइड में से ये पत्ती निकलना शुरू हो गई। धीरे धीरे इसमें से तना निकलना शुरू हो जाएगा और ये खुद एक प्लांट बन जाएगा। इस तरह से ये तना बन जाएगा धीरे धीरे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें से और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप मुझसे भी शेयर कीजिए, तो मैं अपनी बगिया को कुछ और अच्छा बना सकूं। धन्यवाद।